द्वारका, वो नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचा था। 7 द्वारों से सजी एक स्वर्ण नगरी। कहते हैं श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद समुद्र ने इसे निगल लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा है? वैज्ञानिक खोजों में समुद्र की गहराई में मिले अवशेष इस पौराणिक नगरी के अस्तित्व की सच्चाई को उजागर करते हैं। क्या यह मानव सभ्यता का सबसे अद्भुत रहस्य है या भगवान का स्वयं का चमत्कार? द्वारका जो डूबी नहीं बल्कि अमर हो गई। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसने भगवान श्री कृष्ण ने बसाया हो ऐसा माना जाता है। एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है कि वह कभी समुद्र में समा गया था और आज भी उस समुद्र की गहराइयों में उस प्राचीन द्वारका के निशान खोजे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे द्वारकाधीश मंदिर की पूरी कहानी, जिसकी चर्चा सदियों से लोग करते आ रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। श्री कृष्ण के समय में मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र किनारे नई नगरी बसाने का निर्णय लिया और इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। कहा जाता है कि यहाँ पर शानदार महल, चौड़ी सड़कें और सुंदर भवन थे और इसी वजह से द्वारका को श्री कृष्ण की नगरी से जाना जाता था। आज गुजरात के द्वारका में स्थित है भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर। इसका विशाल शिखर दूर से ही नजर आता है और मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। धार्मिक परंपरा में इस ध्वज को लेकर कई मान्यता है। कहा जाता है कि दिन में ये ध्वज कई बार बदला जाता है और भक्त इसे बेहद पसंद करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। क्या आज की द्वारका वही प्राचीन द्वारका है जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, या फिर प्राचीन द्वारका का कुछ हिस्सा समुद्र में डूब गया है? धार्मिक परंपरा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तब द्वारका समुद्र में डूब जाने की कथा मिलती है। इसी वजह से द्वारका को लेकर एक सवाल आज भी लोगों के मन में है। अगर कभी यहाँ पर एक विशाल नगरी थी तो उसके निशान आखिर समुद्र के अंदर क्यों मिलते हैं? तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश मंदिर की खासियत। मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में बेहद शानदार है। ऊंचा शिखर, पत्थरों पर की गई नक्शी काम और मंदिर की भव्य संरचना इस मंदिर को अलग ही पहचान देती है। इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर 4 धाम परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर हर साल लाखों की भीड़ में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। बात करते हैं उस चीज पर जिसको देखकर हर श्रद्धालु का ध्यान मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर का विशाल ध्वज। मंदिर की परंपरा में ध्वज का विशेष महत्व है। ध्वज पर अलग अलग धार्मिक प्रतीक और रंग देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं द्वारका का असली रहस्य क्या है। क्या समुद्र के नीचे से मिली संरचना वही प्राचीन द्वारका है, या श्री कृष्ण की नगरी वास्तव में समुद्र में डूब गई थी, या फिर इन अवशेषों का संबंध दूसरी प्राचीन बस्ती से मिलता है? लेकिन यही चीज द्वारका को इतना खास बनाती है कि यहाँ धर्म है, इतिहास है, पुरातत्व है और रहस्य भी है। द्वारका कोई एक मंदिर या कोई एक शहर का नाम नहीं है। यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और धार्मिक परंपरा एक दूसरे से मिलती दिखाई देती है। समुद्र में छिपे अवशेष हमें अतीत की तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन लगता है द्वारका का सबसे बड़ा रहस्य यही है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।